क्षेत्र। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। हिमालय क्षेत्र में जो है पहला आता है प्रमुख श्रेणी जास्कर रेंज। जम्मू कश्मीर लद्दाख से ग्रेट हिमालय और लद्दाख के बीच, ग्रेट हिमालय और लद्दाख के बीच कौन सा है? जास्कर रेंज है। बहुत ठंडा व शुष्क क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा ठंडा और शुष्क क्षेत्र होता है। बहुत ज़्यादा ठंडा है और शुष्क क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा ठंडा है और शुष्क क्षेत्र है। कौन सा? जास्कर रेंज बहुत ज़्यादा ठंडा और शुष्क क्षेत्र है। जास्कर जो है ट्रांस हिमालय में आता है। यह हिमालय का सबसे प्राचीन भाग में माना जाता है और यहाँ पर वनस्पति का अभाव होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसीलिए यहाँ वनस्पति का अभाव होता है। इसके अंतर्गत जो है यानी कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी श्रृंखलाएं आती है। केटू पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। माउंट राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। तो इस चोटी की ढाल जो है सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। ये जो है सबसे ऊंचा होता है ना ट्रांस हिमालय, इसीलिए यहाँ ठंडा ज़्यादा होता है। जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, इसलिए यहाँ वनस्पति नहीं होती है। फिर दूसरा देखते हैं पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी के दक्षिण में है। महत्वपूर्ण दर्रा है पीर पंजाल, महत्वपूर्ण दर्रा है पीर पंजाल। महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? पीर पंजाल है। महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? पीर पंजाल है। ये किस में आता है? मध्य हिमालय में आता है। जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी के दक्षिण में महत्वपूर्ण दर्रा पीर पंजाल दर्रा है। पीर पंजाल दर्रा है। पीर पंजाल दर्रा है। ये किस में आता है? मध्य हिमालय में आता है। मध्य हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इसके आसपास जो है शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, कश्मीर, ये सब बोला जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? कश्मीर घाटी के दक्षिण में। कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी के दक्षिण में पीर पंजाल दर्रा। फिर आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस में आता है? माउंट एवरेस्ट किस में आता है? एवरेस्ट जो है महान हिमालय में आता है। एवरेस्ट किस में आता है? महान हिमालय में आता है। ये जो है नेपाल में है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है महान हिमालय। माउंट एवरेस्ट किस में आता है? महान हिमालय में आता है। महान हिमालय को बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि के कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। बंदर पूंछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है। तो बंदरपुंछ और कामेट के बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है। केदारनाथ बद्रीनाथ पर्वत है। नंगा, बंदरपुंछ, कामेट, नंदा, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। देखो उत्तराखंड में क्या है? नंगा है, बंदरपुंछ है, कामेट है और नंदा है। और नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छियू है, माउंट एवरेस्ट है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आता है, ये नेपाल में ही है कंचनजंगा भी, सिक्किम में शायद कंचनजंगा। फिर आता है नामचा बरवा और हाँ नामचा बरवा आता है। अब देखते हैं हम केटू किस में आता है? काराकोरम भारत की सबसे ऊंची चोटी विवादित क्षेत्र है। तो केटू किस में आता है? ये महान हिमालय में आता है। केटू किस में आता है? महान हिमालय में आता है। इसकी ऊंचाई क्या है? 6,811 मीटर है। ट्रांस हिमालय यह हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आती है। फिर पंजाल पर्वत श्रेणी आती है। केटू पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था। भारत में सबसे पहले ऊंची चोटी केटू है। भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो केटू है। केटू का मतलब गाडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की ये क्या है? सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। फिर आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा किस में आता है? कंचनजंगा
कंचनजंगा जो है महान हिमालय में आता है। कंचनजंगा किस में आता है? महान हिमालय में, सिक्किम में। महान हिमालय के सिक्किम में आता है। भारत की हाईएस्ट पीक ऑफिशियल है। भारत की क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफिशियल है। ये किस में आता है? सिक्किम में आता है। और कौन सा? वृहद हिमालय में आता है। कंचनजंगा देखते हैं। ये किस में आता है? वृहद हिमालय में आता है। वृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। बंदरपूंछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है। किसके बीच? बंदरपूंछ और कामेट के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है। उत्तराखंड में अगर देखें तो नंगा, बंदरपूंछ, कामेट और नंदा है। और नेपाल में देखें तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छुयू है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है। फिर आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा किसमें? सिक्किम में है। कंचनजंगा किसमें? सिक्किम में है। और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत है। कंचनजंगा सिक्किम भारत की हाईएस्ट पीक है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ये किस में आएगा? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आता है। जम्मू कश्मीर में आता है। नंगा पर्वत जो है किस में आता है? जम्मू कश्मीर में आता है। नंगा पर्वत महान हिमालय में, ये भी महान हिमालय का ही है। हाँ, महान हिमालय को फिर से पढ़ते हैं। वृहद हिमालय, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय बोला जाता है। यह हिमालय का सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। बंदरपूंछ और कामेट के बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है। तो उत्तराखंड में नंगा हो गया, बंदरपूंछ, कामेट, नंदा है। और नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालो, गौरीशंकर, छुयू है। और माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा सिक्किम में है। और नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की कंचनजंगा है। भारत की कंचनजंगा है। अब देखते हैं हम आगे। नंगा पर्वत हो गया। फिर आता है नंदा देवी। नंदा देवी किस में आता है? नंदा देवी भी इसी में आता है। तो नंदा देवी किस में आता है? नंदा देवी जो है 7,817 मीटर है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी। और पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? केटू है। केटू सबसे ऊंची चोटी केटू है। और दूसरी नंदा देवी है। और पूरे विश्व में जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है ना। तो नंदा देवी किस में आता है? महान हिमालय में आता है। अब महान हिमालय के अंतर्गत जो है बहुत सारे पर्वत आते हैं। जैसे कि पहला तो हो गया नंगा पर्वत। दूसरा उत्तराखंड में कौन कौन सा आता है? बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी। नेपाल है धौलीगिरी, अन्नपूर्णा, मानसालो, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालो। फिर सिक्किम में आता है कंचनजंगा। अरुणाचल में आता है नामचा पर्वत है। सिक्किम में क्या आता है? सिक्किम में आता है कंचनजंगा। और अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत है। फिर आता है कामेट। कामेट किस में आता है? कामेट किस में आता है? कामेट जो है उत्तराखंड में है। कामेट किस में है? उत्तराखंड में है। कामेट किस में? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में है कामेट, तो वो किस में आएगा? वो आएगा महान हिमालय के अंतर्गत। महान हिमालय के अंतर 7,756 मीटर है। 7,756 मीटर है। महान हिमालय के अंतर्गत आता है। महान हिमालय में क्या क्या आएगा? नंगा पर्वत आएगा पहला तो। फिर उत्तराखंड में आएगा बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी। नेपाल में आएगा धौलीगिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू है। फिर सिक्किम में आएगा कंचनजंगा। फिर अरुणाचल प्रदेश में क्या आएगा? नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत है। अब देखते हैं आगे। धौलागिरी। धौलागिरी किस में आता है? धौलागिरी जो है मध्य हिमालय में आता है। धौलागिरी किसमें? मध्य हिमालय में आता है। मध्य हिमालय में धौलागिरी नेपाल में है। ये किसमें है? नेपाल में है। ये मध्य हिमालय में आता है। नेपाल में मध्य हिमालय में आता है। धौलागिरी 8,172 मीटर। मध्य हिमालय हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। और यहाँ की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ के
ढालों पर ऊंचे ऊंचे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग जो है। तो घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। पर्यटन के लिए मशहूर है शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत है। और ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान है जिन्हें मर्ग कहा जाता है, इसको ही सोनमर्ग कहा गया है। फिर आता है उत्तर पूर्वी पर्वत, NE हिल। उत्तर पूर्वी पर्वत में क्या होगा? खासी हिल, जयंती हिल, गारो हिल्स। खासी हिल, जयंती हिल, गारो हिल्स। खासी हिल, जयंती हिल, गारो हिल्स। मेघालय अत्यधिक वर्षा, मौसिन राम चेरापूंजी। मौसिन राम चेरापूंजी। उत्तर पूर्वी पर्वत, नॉर्थ ईस्ट हिल्स। तो मेघालय में कौन कौन से है? गारो, खासी, जयंतिया। बहुत ज्यादा वर्षा होती है मौसिन राम और चेरापूंजी में। तो चेरापूंजी और मौसिन राम में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय में क्या है? गारो, खासी, जयंतिया है। गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय 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 गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ जो है बहुत अधिक वर्षा होती है मेघालय में। तो सबसे पहला पर्वत आएगा पूर्वी राज्य में, उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है और यहाँ गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ देखने को मिलता है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ देखने को मिलता है। फिर आता है खासी जयंती। देखते हैं गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय गारो, खासी, जयंतिया। बहुत अधिक वर्षा होती है माशीराम में। बहुत अधिक वर्षा होती है। कहाँ? माशीराम में बहुत अधिक वर्षा होती है। गारो, खासी, जयंतिया। 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 फिर देखते हैं नागा हिल्स में। तो ये कहाँ है? नागालैंड में है। नागा पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड में है। नागा पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड में है। नागा पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड में है। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है और नागा पहाड़ी जो है नागालैंड में है। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है और नागा पहाड़ी जो है नागालैंड में है। नागा पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड में है। फिर आगे मिजो हिल्स। मिजो हिल्स किस में है? मिजोरम में है। मिजो हिल्स कहाँ है? मिजोरम में है। मिजो हिल्स कहाँ है? मिजोरम में है। गारो, खासी, जयंतिया जो है मेघालय में है और नागा पहाड़ी जो है नागालैंड में है और मिजो पहाड़ी जो है मिजोरम में है। मिजो पहाड़ी कहाँ है? मिजोरम में है। मिजो पहाड़ी कहाँ है? मिजोरम में है। मिजो पहाड़ी कहाँ है? मिजोरम में है। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? मेघालय में है और नागा हिल्स जो है नागालैंड में है। एक अरुणाचल प्रदेश में है डाफला मिसमी। डाफला मिसमी अरुणाचल प्रदेश में क्या है? डाफला मिसमी। अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिसमी है। 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 फिर आता है प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सा है? पहला है अरावली पर्वत। प्रायद्वीपीय भारत में जो पहला है वो है अरावली पर्वत। ये कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। क्या है? वो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। तो ये कहाँ से? गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। तक फैला हुआ है। इसका 80% भाग राजस्थान में ही है। तो इसका 80% भाग जो है वो राजस्थान में ही है। इसका 80% भाग जो है राजस्थान में है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर में है। यह सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर में है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर में 1722 में है। फिर आता है गुरु शिखर। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर में है। माउंट आबू, राजस्थान। माउंट आबू, राजस्थान। माउंट आबू, राजस्थान। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर में है। सर्वोच्च चोटी राजस्थान 1722 मीटर में है। सर्वोच्च चोटी राजस्थान 1722 मीटर में है। गुरु शिखर। सर्वोच्च चोटी राजस्थान 1722 मीटर में है। गुरु शिखर।
यह जो है इसकी सर्वोच्च चोटी राजस्थान 1722 मीटर में आता है। तो ये भी किस में आएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला में ही आएगा। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर है। सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। 1722 मीटर, माउंट आबू राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान। फिर आता है विंध्य पर्वत। फिर आता है विंध्य पर्वत। विंध्य और सतपुड़ा, तो विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज। तो सतपुड़ा पर्वत जो है, सतपुड़ा पर्वत सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। और सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, ऊंचाई 1350 मीटर है। ऊंचाई क्या है? 1350 मीटर है। ऊंचाई क्या है? 1350 मीटर है। ऊंचाई क्या है? 1350 मीटर है। और नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच पर्वत श्रृंखला में आती है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच जो है, नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है किन दो नदियों के बीच? नर्मदा और ताप्ती के बीच। नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है। यह सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज। सर्वोच्च चोटी कौन सा है? धूपगढ़ है। सर्वोच्च चोटी कौन सा है? धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जो उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है, उसको क्या करते हैं? अलग करते हैं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत को क्या करते हैं? अलग करते हैं। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश, धूपगढ़ हाईएस्ट पीक एमपी। तो महादेव जो है, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश हाईएस्ट पीक है। मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम है। मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है सर्वोच्च अमरकंटक है। सर्वोच्च चोटी जो है अमरकंटक है। ऊंचाई 1036 मीटर है। ऊंचाई क्या है? 1036 मीटर है। पूर्वी घाट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु असतत पर्वत श्रृंखला। तो पूर्वी घाट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। असतत पर्वत श्रृंखला महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला जो है उड़ीसा में है। तो महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला जो है गुजरात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बॉर्डर है। ईस्टर्न घाट बोलते हैं, पूर्वी घाट में है। ये क्या है? पूर्वी घाट में उड़ीसा में है। पूर्वी घाट उड़ीसा में है। पूर्वी घाट उड़ीसा, पूर्वी घाट जो है महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट में क्या है? महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट में क्या है? महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट में क्या है? महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी किसमें है? पूर्वी घाट में है। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट दोनों का आकार नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। तो दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलते हैं। महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी घाट में है। पश्चिमी घाट नीलगिरी हिल्स, पश्चिमी घाट में क्या है? सह्याद्री पर्वत भी है। तो पश्चिमी घाट में जो है नीलगिरी है, नीलगिरी हिल्स। पश्चिमी घाट में क्या है? नीलगिरी हिल्स है। पश्चिमी घाट में क्या है? नीलगिरी हिल्स है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2627 मीटर है। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेट्टा है। 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 अन्नामलाई नीलगिरी पर्वत जो है सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर मिलती है। फिर आता है अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स में क्या है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी है। अन्नाईमुडी है या अन्नामुदी है। तो अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी या अन्नामुदी है या अन्नाईमुडी है।
सर्वोच्च अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी या अन्नामुदी, 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 जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की क्या है, सर्वोच्च चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की अन्नाईमुड़ी और अन्नाईमुड़ी और अन्नामुदी, 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 अन्नाईमुड़ी और अन्नामुदी है। फिर आता है चार चार धाम जो है, फिर आता है अन्नाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर है, जो कि अन्नाईमलाई हिल्स के पास है, ये पढ़ चुके हम। फिर कार्डामम हिल्स, कार्डामम हिल्स इलायची पर्वत की पहाड़ी मुख्यतः केरल में है, इलायची के लिए मशहूर है। पठार, तो छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है, खनिजों का भंडारण बोला जाता है। बुंदेलखंड एमपी प्लस यूपी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, बघेलखंड मध्य प्रदेश तेलंगाना, पठार दक्कन का पठार भाग है। मैसूर कर्नाटक, अन्य महत्वपूर्ण है डोडा बेटा, अन्य महत्वपूर्ण कौन सा है, डोडा बेटा है, डोडा बेटा, डोडा बेटा तमिलनाडु में है, डोडा बेटा तमिलनाडु में है, डोडा बेटा, डोडा बेटा। और भारत की हाईएस्ट पीक डिस्प्यूटेड रीजन है केटू, केटू। एग्जाम के लिए सबसे ऊंची चोटी वर्ल्ड में एवरेस्ट है, भारत की हाईएस्ट कंचनजंगा है, और पश्चिम घाट हाईएस्ट अन्नामुड़ी है, अरावली हाईएस्ट गुरु शिखर है, एमपी हाईएस्ट धूपगढ़ है। तो ए से एवरेस्ट, के से केटू, क से कंचनजंगा, एन से नंदा देवी और क से कामेट है। पीआईक्यू देखते हैं, तो पीआईक्यू पहला क्या है, निम्न में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है, कंचनजंगा तो है, नंदा देवी भी है, माउंट एवरेस्ट नहीं है शायद, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, तो ए होगा, एक और दो होगा। फिर आता है दूसरा, अरावली रेंज के बारे में कौन सा कथन सही है, तो अरावली जो है यह हिमालय का भाग है, यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो बी होगा, आंसर क्या होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर और दक्षिण भाग को विभाजित करती है, हिमालय, अरावली, विंध्या, तो जो है उत्तर और पूर्व को अरावली, आंसर होगा बी, सॉरी विंध्य रेंज है, विंध्य जो है तो भारत की जो उत्तर और दक्षिण भाग को विभाजित करते हैं, विंध्य जो है भारत के उत्तर और दक्षिण भाग को विभाजित करती है, विंध्य पर्वत जो है भारत के उत्तर और दक्षिण भाग को विभाजित करती है। फिर आता है नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, नंदा देवी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर में है, तो उत्तराखंड में है, बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, हिमालय, अरावली, तो अरावली है प्रायद्वीपीय भारत का भाग, तो भी होगा अरावली। फिर आएगा निम्न चोटियों को ऊंचाई के अनुसार क्रम में कीजिए, केटू, कंचनजंगा और नंगा पर्वत, तो केटू का कितना है ऊंचाई, केटू का जो ऊंचाई है वो सबसे अधिक है, तो पहला तो केटू आएगा, और कंचनजंगा आएगा दूसरा, फिर नंगा पर्वत आएगा, तो आंसर होगा 1 2 3, 1 2 3 ए होगा, हाँ ए होगा। गुरु शिखर कहाँ स्थित है, गुरु शिखर गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में, अरावली पर्वत श्रृंखला में आता है ना, गुरु शिखर जो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, गुरु शिखर कहाँ है, राजस्थान में है। अरावली का 80% तो राजस्थान में ही है, और अरावली पर्वत श्रृंखला में गुरु शिखर जो है सर्वोच्च चोटी में से आता है, तो वो भी होगा राजस्थान में। फिर आता है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, उत्तर पूर्व भारत में खासी हिल, जयंती हिल्स, गारो खासी जयंतिया, तीनों है, सी होगा। सतपुड़ा रेंज कहाँ स्थित है, उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत,
तो मध्य भारत में आएगा। महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में है। एमसीक्यू में फर्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, अभी तो कंचनजंगा ही होगा, बी होगा शायद।